तो गणेश कंज्यूमर ने अपने तिमाही नतीजों से कह सकते हैं मार्केट में एक धमाका कर दिया है। और यकीन मानिए सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। अरे रुकिए, गणेश कंज्यूमर के Q2 नतीजे आ गए हैं और इन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि इस FMCG कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बाजार की उम्मीदों से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी आम तिमाही नहीं थी। नहीं, ये एक असली गेम चेंजर थी। कंपनी ने इस एक तिमाही में अपने ही बनाए सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और ये रही वो सबसे बड़ी खबर। कंपनी ने अपने इतिहास की, अपनी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री दर्ज की है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज तक का सबसे ऊंचा सेल्स का आंकड़ा। अब आते हैं उस बात पर जिसने एनालिस्ट्स को सबसे ज्यादा हैरान किया है, और वो है मुनाफा। सवाल यह है कि इतने मुश्किल बाजार में भी कंपनी ने अपने मार्जिन को इतना ऊपर कैसे पहुंचा दिया। इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। ग्रॉस मार्जिन में 350 बेसिस पॉइंट्स, मतलब सीधे सीधे 3.5% की जबरदस्त उछाल। ये कंपनी के शानदार परफॉर्मेंस का एक बहुत साफ संकेत है। और इसी उछाल ने कंपनी के ग्रॉस मार्जिन को करीब करीब 26% पर पहुंचा दिया है। अब ये आंकड़ा क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत कितनी मजबूत है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, कंपनी की अपनी कीमतों पर पकड़, जिसे हम प्राइसिंग पावर कहते हैं, और दूसरा एक बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, यानी ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ गई। अब मिलते हैं इस तिमाही के असली हीरो से। जी हाँ, एक ऐसा सेगमेंट जिसने अकेले दम पर पूरी कंपनी के नतीजों को एक नई उड़ान दे दी। और वो है मसाला सेगमेंट, जिसमें साल दर साल 60% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। सोचिए जरा, इस एक कैटेगरी ने ही पूरी कंपनी को कितनी जबरदस्त रफ्तार दी है। लेकिन सवाल फिर वही है, इतनी जबरदस्त ग्रोथ आखिर आई कहां से? इसका राज छिपा है कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आप बस कल्पना कीजिए, गणेश कंज्यूमर आज सीधे 1 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है। ये दिखाता है कि उनका नेटवर्क कितना विशाल हो गया है। और बात यही खत्म नहीं होती। कंपनी अब 3.5 लाख रिटेल दुकानों के जरिए भी अपने ग्राहकों तक पहुंच रही है। ये साफ तौर पर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की एक बहुत आक्रामक रणनीति है। तो इन शानदार नतीजों का शेयर होल्डर्स के लिए क्या मतलब है? और इन सबके बाद भविष्य को लेकर कौन सा बड़ा सवाल खड़ा होता है? इस मजबूत प्रदर्शन का सीधा फायदा शेयरधारकों को मिला है। कंपनी ने हर शेयर पर ₹2.5 के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जो निवेशकों के लिए वाकई एक शानदार इनाम है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या गणेश कंज्यूमर अपनी ग्रोथ की इस तेज रफ्तार को बनाए रख पाएगा? क्या ये जो मोमेंटम बना है, ये आगे भी जारी रहेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।